वालेकुम सर। सर, इस मामले में मेरी ये सजेशन है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, उनका जो नॉलेज है वो भी कोई ख़ास नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो डीवीएम का कोर्स कंटेंट है वो टोटली मिक्स्ड है। उसमें हम न्यूट्रिशनिस्ट भी बन रहे हैं, हम फार्म मैनेजर भी बन रहे हैं, हम डॉक्टर भी बन रहे हैं, हम स्टैटिस्टिशियन भी बन रहे हैं, मैथ भी पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ पढ़ रहे हैं। जो हमारा फोकस है डीवीएम डॉक्टरी पे वो है ही नहीं। वो अनफॉर्चुनेटली दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर चले जाते हैं हम। न्यूट्रिशन और ये चीज़ें सारा कुछ ये अनफॉर्चुनेटली हमारी डिग्रीज ही नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं डीवीएम से रिलेटेड, क्योंकि हम एक डॉक्टर हैं। खैर, इस मामले में ये है कि मैंने अभी रिसेंटली फ्रेश ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे भी कोर्स कंटेंट्स पता है क्या चल रहे हैं डीवीएम के। इसमें ये है कि जो स्मॉल एनिमल है ना, उसके ऊपर तो बिल्कुल भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती। वही तीन चार टीके सीएमएस वालों ने याद किए हैं और वही सबको लगाई जाते हैं। और डॉक्टरी बनने का और डॉक्टर की तरह सोचने की एबिलिटी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोग किताबें नहीं पढ़ते। टीचरों की स्लाइडें जो हैं वो रट्टा मार लेते हैं। बच्चों को बहुत बुरी आदत है, स्लाइडें रट्टा मार के पेपर वाले दिन फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स करके पास हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं भी यही काम करता रहा हूँ। मुझे भी कोई ज़्यादा मतलब इन चीज़ों का इल्म नहीं था। मैं भी जिस तरह सारे ट्रक की बत्ती के पीछे लग के चल रहे थे चलता जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली डीवीएम में जो डॉक्टरी है उसके लिए आपको किताबें पढ़नी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप बच्चों को ये कहें कि जिस जिस सेमेस्टर में वो हैं उस सेमेस्टर में जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं और ख़ासकर मेडिसिन वगैरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनकी थ्योरीज़ पे भी तवज्जो दें। और थ्योरीज़ में मैं ये कहूँगा कि जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं वो फिजियो की किताब पढ़ें, क्योंकि फिजियोलॉजी बेस है। बेस जो होती है वो आपको बताती है कि आपने एनिमल की बॉडी फंक्शन किस तरह करती है। और मेडिसिन है तो मेडिसिन जो है मर्क मैनुअल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बुक है, और मतलब ये रेफरेंस बुक है। तो हर बच्चा जो भी मेडिसिन पढ़ रहा है वो मर्क से ज़रूर डिजीज़ को अच्छी तरह पढ़े। और लार्ज एनिमल पे तो थोड़ा बहुत फोकस हमारे कराते ही हैं, स्मॉल एनिमल पे कोई फोकस नहीं है। स्मॉल एनिमल अगर आपने बाहर जाना है तो आप स्मॉल एनिमल आपके टिप्स पे होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे नहीं कराया जाता। और एक ये किताब हो गई। दूसरा जो भी इनको रिप्रोडक्शन पे तो काफ़ी हमारे क्या कहते हैं फोकस होता है ऑलरेडी। जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जिनकी किताबें इन्होंने नहीं पढ़ी उनकी किताबें ज़रूर नेट से डाउनलोड कर करके पढ़ें। और जो क्लिनिकल स्किल्स हैं वो भी स्किल्स भी अनफॉर्चुनेटली टीचर्स को भी को ख़ास नहीं आते। वही जो दो तीन स्किल्स हैं लार्ज एनिमल के वो उनको करवा देते हैं, बाकी नहीं करवाए जाते। तो खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने बाहर जाना है, नेवली वगैरह करना है, उनके लिए क्लिनिकल स्किल्स और बुक्स वगैरह ये सारी स्मॉल एनिमल के फोकस्ड होनी चाहिए। क्योंकि बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो डीवीएम में शामिल होने चाहिए थे, वो डीवीएम में शामिल ही नहीं है। आप अगर क्लिनिकल केस करते हैं तो आपको हार्ट स्कल्ड करना आना चाहिए। हमारे इधर किसी टीचर को यही नहीं पता कि कार्डियक इश्यूज क्या होते हैं डॉग और कैट के। अगर गाय भैंस के भी पूछ लेंगे तो उनके भी इश्यूज नहीं पता होंगे। ये हमारी कार्डियोलॉजी का हाल है। न्यूरोलॉजी का पूछेंगे नहीं पता होगा। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सर आप बच्चों को ये भी तरगीब दें कि वो किताबें भी ड्यूरिंग द कोर्स पढ़ा करें।